अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फायदी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज 23 नवंबर है, मंगल का दिन है। और सबसे पहले मैं जो इस वक्त मुल्क में कोरोना की सिचुएशन है उसका जायज़ा ले लेते हैं। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 35,000 के करीब टेस्ट हुए। पॉजिटिव केसेस आए हैं 315, तो 0.9% है पॉजिटिविटी। और पिछले 24 घंटे में 5 अमवात हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट जो 79 से भी नीचे आ गया था, पिछले 24 घंटे में दोबारा बढ़ा है और इस वक्त $79.35 बैरल पे ट्रेड कर रहा है। और कोयला $137.50 के आसपास है पर मेट्रिक टन। अच्छा, अब पिछले 2 दिन चूँकि मैं नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पिछले फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी आई और मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ आया 1.5% का। साथ में स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि अब साल में 6 के बजाय 8 दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स होंगी। तो अगले महीने 14 दिसंबर को फिर मीटिंग है और फिर अगले 24 जनवरी को दोबारा है। और एक्सपेक्टेशन ये है, जिस तरह से कल इंटर बैंक में रेट्स मूव हुए, कि 1 और फीसद बढ़ सकता है। हो सकता है कि दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट और फिर जनवरी में 50 और लेकिन इसके अलावा जो फिर कल खबर आई थी सुबह अर्ली मॉर्निंग के IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, कुछ प्रायर एक्शंस होने हैं, उस कुछ हो चुके हैं। और दूसरा जो है, देखिए ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है और फिर ये एग्जेक्टिव बोर्ड के पास जाती हैं चीज़ें और वहाँ से अप्रूवल होना लाजमी है। अच्छा, अब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास कब है नेक्स्ट, ये हमें नहीं मालूम। प्लस जो स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी के हवाले से बिल है वो पार्लियामेंट से पास कराना है। अच्छा, उसमें अभी वी डोंट नो कि ये बात हमें मालूम है कि जो एक ब्लैंकेट ऑटोनॉमी देने की बात हो रही थी वो तो उस पर निगोसिएशन हुई है। और ब्लैंकेट ऑटोनॉमी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। इवन अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व, उनका जो सेंट्रल बैंक है, उसका भी जो चेयरमैन है वो आके सेनेट के सामने सवाल उनसे पूछे जाते हैं तो जवाब देते हैं। तो बिल्कुल ज़ाहिर मादर पिता आज़ाद तो नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे मिडिल ग्राउंड पे एग्रीमेंट हुआ है। फिर उसका ड्राफ्ट जो लास्ट मैंने फ़रूक नसीम साहब को सुना था एक टेलीविज़न चैनल पे कि जी वो भेज दिया गया है IMF को और वो उनकी फ़ीडबैक आएगी। फिर ज़ाहिर है कि आपको उसको लेके जाना, पहले अपने कोalition पार्टनर्स को दिखाना होगा, उनको जो है ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और फिर ज़ाहिर पार्लियामेंट से पास कराना है। तो अभी इसमें कितना वक्त लग जाएगा ये भी एक सवाल है। और ये जब तक मेरे ख्याल में नहीं होगा तो एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास भी नहीं होगा। और फिर अभी हम जो है, अभी भी एक अनसर्टेनिटी मेरे हिसाब से मौजूद है। एक स्टेप हम आगे ज़रूर बढ़ें, लेकिन अभी एक स्टेप और आगे जाना है। अच्छा, तो अब ये प्लस इंटरेस्ट रेट में और इजाफा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शौकत तरीन साहब ने, हमाद अज़हर साहब ने, उसमें कुछ और भी उन्होंने जो चीज़ें की हैं। PSDP में कट हो रहा है 200 रुपये का, तो वो भी एक तरह से हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए नेगेटिव होगा। प्लस इसके अलावा उन्होंने कहा है कि PDL बढ़ाना है। उसमें कलेक्शन हुकूमत ने बजट किया था 600 रुपये, जो एक बहुत बड़ी गलती की थी, तो अब उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। देखें, वो पिछले साल तो प्राइसेस बहुत नीचे थी तो आपने PDL से अच्छा पैसा बना लिया था। अब तो अब से नहीं, 6-8 महीने पहले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी, तो उसके बावजूद आपने मई जून में बजट बनाया और आपने उसमें 600 रुपये रख दिए। खैर चलिए, वो अब हम डिस्कस नहीं करते। बट अब जो कल उसमें फिगर आ रही है, कह रहे हैं 340 350 रुपये इनको जो है इकट्ठे करने होंगे। 60 के करीब शायद अभी किए हैं। और तो उसमें अब सिर्फ ओनली सेविंग ग्रेस हमारे हुकूमत के लिए होगी कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आएँ और हम लोग नीचे ना करें और फिर PDL बढ़ा के उसको कवर करें। प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगी तो ऑफकोर्स फिर PDL बढ़ेगा, तो फिर रिटेल प्राइसेस भी महंगी होंगी। तो वो जब ऊपर जाएंगी और बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात मज़ीद हो रही है, इन्फ्लेशन और होगा। और अगर अब स्टेट बैंक टारगेट कर रहे हैं रियल इंटरेस्ट रेट, तो फिर यहाँ से इंटरेस्ट रेट और कितना ऊपर जाएगा, ये भी मेरे ख्याल में एक थ्रेट है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मार्केट में जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, देखिए वैसे तो मैं काफ़ी महीनों से जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मैं यही कह रहा था कि अभी जो हालात हैं मार्केट के, उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके कैश पे रहें। तो अभी भी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखें, बहुत सारे स्टॉक्स अभी ये देखना पड़ेगा कि उनकी अर्निंग्स कैसे इम्पैक्ट होंगी, कितनी इम्पैक्ट होंगी। अभी इंटरेस्ट रेट अगर हम यहाँ से हिसाब लगा लें कि 1% और बढ़ता है
तो उससे फिर जब चूँकि आप इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे हैं तो सेल्स पे इम्पैक्ट कैसे आएगा डिफरेंट सेक्टर्स की, डिफरेंट कंपनीज पे। फिर उनके अगर वो लेवरेज ज़्यादा है तो उनके फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखती है कि इवेंचुअली सेल्स पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, और फिर एनुअल जो सेल्स हैं और उनकी जो अर्निंग्स हैं वो कितनी हिट होंगी, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जी ये स्टॉक इस लेवल पे अच्छा है, अट्रैक्टिव है या नहीं। तो अभी भी आई थिंक काफ़ी अनसर्टेन चीज़ें हैं, तो स्ट्रैटेजी क्या हो, मार्केट ऊपर जाए तो आई थिंक सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, नीचे आए जैसे हमने कल भी देखा था। कल अगर मैं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं जहां पे हमको जब मार्केट एक पॉइंट पे काफ़ी नीचे आ गई थी तो वहां पे हमको एक्यूमुलेशन थोड़ी बाइंग नज़र आई और फिर वो प्राइसेस ऊपर गई। कुछ स्टॉक्स तो पॉजिटिव जोन में भी बंद हुए, जैसे इसमें टेली कार्ड है, मैंने पहले भी कहा था, जिनमें इस किस्म की स्टोरीज होंगी कि कोई किसी सब्सिडरी का IPO आने वाला है एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे डिप्स पे ज़रूर एक्यूमुलेट करें। और कुछ स्टॉक्स जो बहुत ही नीचे आ जाएं, जो करंट अर्निंग्स हम देख रहे हैं उस पर अट्रैक्टिव होते नज़र आए, तो फिर वहाँ भी हमको कुछ एक्यूमुलेशन नज़र आएगी। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट अब बहुत कॉशियसली काम करना है। और जिन्होंने होल्ड ऊपर किया हुआ है आई थिंक वो वेट करें कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर आए, तो कम से कम अपने लॉसेस अगर कम होते हैं तो वहाँ पे अपनी पोजीशंस कट कर लें। सो ये आई थिंक मैंने कल कुछ काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट्स भी देखी थी, फिर से 50,000 की बातें हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि इन द नियर टर्म ऐसी कोई बात होने वाली है, तो इसलिए बहुत कॉशियसली काम करना है। और जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी बहुत स्टॉक्स जो हैं वो अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, बट डिप्स का वेट करें, बिकॉज अनसर्टिनिटी ये है कि अट्रैक्टिव मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैंने कुछ मेंटल कैलकुलेशन की कुछ स्टॉक्स की, जो अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स देखी थी, और मैंने वहाँ से सिग्निफिकेंटली कम करके मैंने कहा चलो ठीक है, अगर यहाँ भी उसकी अर्निंग्स आ जाती हैं, उसको एनालाइज बेसिस पे लेकर अगर हम जाएँ तो ये 6 का मल्टीपल बन रहा है किसी स्टॉक में, किसी में 6.5 का मल्टीपल बन रहा है। तो अगर अब ये 6 के मल्टीपल पे भी हम कहें कि मार्केट में आप सेल करें स्टॉक को, तो वो भी हमारी मार्केट चूँकि वैसे ही बहुत लो मल्टीपल पे ट्रेड कर रही होती है। सो अब 6-6.5 के मल्टीपल में भी अगर हमको बेचना पड़ रहा है तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज़ हाउ अ मार्केट अनफॉर्चुनेटली कभी कभार बिहेव करती है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ठीक है। तो ये अभी चीज़ें हैं, तो इसलिए स्ट्रैटेजी यही रखें कि थोड़ा सा वेट करें और साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल्स जो हैं उसको देखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी, मार्केट के भी, और फिर वहाँ पे एंटर हों नीचे बहुत, जब मार्केट नीचे आ जाए फिर एंटर हों। अच्छा, ये हफ्ता अगले आई थिंक ट्यूसडे तक, बिकॉज ट्यूसडे लास्ट डे है नवंबर का, तो MSCI का जो हमें स्विच भी होना है, तो जब तक हमको वॉलेटिलिटी नज़र आएगी मार्केट में काफ़ी, ये फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक है, तो अभी बहुत तेज़ी मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऊपर जाए तो आप अपनी अगर प्रॉफिट बुक करें, और अगर कहीं लॉस हो रहा है तो उसको लॉस को कट करें। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल में होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। तो फिर चीज़ें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आजकल की मार्केट ऐसी है कि हमें रोज़ की खबरों को देख के भी डिसाइड करना है। तो आज एज सच अगर हम खबरें देखें, मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं की, मैं सीधा स्ट्रैटेजी पे आ गया। सो या जी ये भी खबर आ गई, मैंने आपको बता दिया कि जी अभी टैरिफ भी बढ़ना है, तो खबरें देखें यही हैं। सो इसी तरह से रखें इस वक्त, और कोई सच पॉजिटिव ट्रिगर ये सारी चीज़ें हुई हैं। IMF वाली खबर अगर देखें इन द लॉन्ग टर्म बिल्कुल बेनिफिट करेगा, बट अभी शॉर्ट टर्म में जो मेजर्स लेने हैं आई थिंक वो थोड़े से पेनफुल होंगे। तो अभी जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती, अर्निंग्स पे इम्पैक्ट का पता नहीं चलता, आई थिंक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करेगी। सो यही इसी तरह से अभी देखना है, इसी तरह से आपको काम करना है। तो दैट्स अबाउट इट। कोई और खबर होगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।